हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रिया और मैं हूँ रोहन। हम हैं आपके फ्रेंडली इंग्लिश टीचर्स। और आज हम मे और माइट के बीच का जो कंफ्यूजन है ना, उससे बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, एकदम आसान तरीके से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, एक खास रूल देखेंगे, एक बहुत ही यूजफुल फ्रेज सीखेंगे और आखिर में अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। रेडी? ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये सेक्शन आगे जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं उसकी नींव है, द फाउंडेशन। इसलिए इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब सोचते हैं, मेकिंग प्लान्स फॉर द वीकेंड। बस इसके जवाब में ही हमारा आज का टॉपिक छुपा है। ओके, स्क्रीन पर इन दो सेंटेंसेस को देखिए। पहला है आई एम गोइंग टू बाय अ कार और दूसरा आई माइट बाय अ कार। हाँ, इनमें फर्क क्या है? पहला सेंटेंस आई एम गोइंग टू बाय अ कार, ये एक फॉर श्योर प्लान है, मतलब बिल्कुल पक्का है, डिसाइड हो चुका है। लेकिन दूसरा आई माइट बाय अ कार, ये एक पॉसिबल प्लान है, मतलब शायद लूंगा, एक पॉसिबिलिटी है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखें, अ श्योर प्लान वर्सेस अ पॉसिबल प्लान। चलिए एक और कंपैरिजन देखते हैं। आई एम गोइंग टू आयरलैंड सून, ये एक फिक्स्ड प्लान है, और आई माइट बी गोइंग टू आयरलैंड सून, ये एक पॉसिबल प्लान है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक कॉमन मिस्टेक। अक्सर हिंदी स्पीकर्स अपने श्योर प्लान्स के लिए भी मे बी या माइट बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आपका प्लान पक्का है ना, तो हमेशा आई एम गोइंग यूज करना है। माइट का सीधा सा मतलब है कि प्लान अभी कच्चा है, अभी बस सोचा जा रहा है। ग्रेट, चलिए अब हमारे अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, ऐसी चीजों के बारे में जो परहैप्स होंगी। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए आप मे या माइट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मे गो टू आइलैंड, इट माइट रेन लेटर, या फिर वी माइट हैव टू वेट अ फ्यू मिनट्स। बिल्कुल। और यहाँ पर मे और माइट काफी हद तक इंटरचेंजेबल हैं। मतलब डेली बातचीत में आप इनको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मे थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, बट फॉर मोस्ट सिचुएशंस दे आर लाइक टू फ्रेंड्स हु डू द सेम जॉब। एक ही बात है। अब आते हैं इनके नेगेटिव फॉर्म्स पर, मे नॉट और माइट नॉट। हम इन्हें ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं जो शायद नहीं होंगी। फॉर इंस्टेंस, एमी मे नॉट गो आउट टुनाइट, शी इजंट फीलिंग वेल। ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको बस पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब से ठीक पहले नॉट लगा देना है, बस। इसका मतलब हुआ शायद नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिए। अब हम एक ऐसे स्पेशल रूल की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ माइट ही बॉस है। यहाँ मे की एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलिए देखते हैं। इस सेंटेंस पर खास ध्यान दीजिए। इफ दे पेड मी बेटर, आई माइट वर्क हार्डर। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि दिस सिचुएशन इज नॉट रियल। यहाँ इफ लगा है ना, इसका मतलब ये सच नहीं है, ये बस एक कल्पना है, एन इमेजिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन में, जिसे हम अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं, हम हमेशा सिर्फ माइट यूज करते हैं। यहाँ मे कभी नहीं आएगा। आई मे वर्क हार्डर बोलना इस सिचुएशन में गलत होगा। एक और एग्जाम्पल सोचिए। इफ आई हैड विंग्स, आई माइट फ्लाई टू स्कूल। ये भी तो एक इमेजिनेशन है ना, इसलिए यहाँ भी सिर्फ माइट आएगा, मे नहीं। सो चलिए इस रूल को एक बार और पक्का कर लेते हैं। रिमेंबर, इन अनरियल सिचुएशंस ओनली यूज माइट, नेवर यूज मे। ये एक बहुत ही जरूरी रूल है। ग्रेट, चलिए अब एक बहुत ही कॉमन और यूजफुल फ्रेज सीखते हैं, माइट एज वेल। ये रोज की बातचीत में बहुत यूज होता है। तो माइट एज वेल का क्या मतलब है? वेल, इसका सीधा सा मतलब है चलो कर ही लेते हैं। ये तब यूज होता है जब आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन ना हो। जैसे मान लीजिए बस मिस हो गई और अगली बस 1 घंटे बाद आएगी, तो कोई कह सकता है वी माइट एज वेल वॉक, क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन है ही नहीं। Here are some great examples. The bus runs every hour, we might as well walk. The movie is starting now, we might as well watch it. And buses are expensive, you might as well get a taxi. बिल्कुल सही। पहले एग्जाम्पल में 1 घंटा वेट करने से तो बेहतर है कि वॉक कर लें। दूसरे में घर पर बैठे बोर हो रहे हैं, मूवी शुरू हो रही है, तो चलो फिल्म ही देख लेते हैं। और तीसरे में बस का टिकट ही इतना महंगा है कि टैक्सी करना ही ठीक है। सो नो बेटर ऑल्टरनेटिव। ऑलराइट, अब है प्रैक्टिस का टाइम। चलो देखते हैं कितना समझ आया। डोंट वरी, आसान है, बस ध्यान से सोचना।
पहला सवाल, Where are you going for your holidays? अगर अभी तक प्लान डिसाइड नहीं हुआ है तो ए और बी में से कौन सा रिस्पॉन्स आएगा? सोच लिया? करेक्ट जवाब है बी, आई माइट गो टू आयरलैंड, क्योंकि हैवंट डिसाइडेड येट का मतलब ही यह है कि प्लान पक्का नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू डिसाइडेड ऑन अ कार? अगर जवाब यस से शुरू हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए या बी? यहाँ पर ए करेक्ट है। यस, आई एम गोइंग टू गेट अ स्पोर्ट्स कार, क्योंकि यस का मतलब है कि डिसीजन हो चुका है, तो अब ये एक श्योर प्लान है, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं रही। लास्ट वन, आपकी और आपके दोस्त की बस मिस हो गई, अगली बस 1 घंटे बाद आएगी, आप क्या कहेंगे? We might as well walk. ये तो सिंपल है, यहाँ आएगा माइट। वी माइट इज वेल वॉक, क्योंकि 1 घंटा वेट करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, राइट? तो इससे बेटर ऑल्टरनेटिव चलना ही है। फैंटास्टिक वर्क। चलिए अब जल्दी से इस सेशन के 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। दीज आर द की टेकअवेज। सो टू रिमेंबर, 1. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए मे या माइट यूज करें। 2. अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए ओनली माइट यूज करें। एंड 3. जब कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव ना हो तब माइट एज वेल का इस्तेमाल करें। एक बार फिर से आसान भाषा में, जब फ्यूचर में कुछ हो सकता है तो मे और माइट, अगर सिचुएशन सिर्फ काल्पनिक है, एन इमेजिनेशन, तो हमेशा माइट, और जब कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन ना हो तो माइट एज वेल। इनको जरूर याद रखें। तो आखिर में हमारा सबके लिए सवाल ये है, हाउ माइट यू यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टुडे? हाँ, ट्राई जरूर कीजिए। आज ही इन वर्ड्स को यूज करके कम से कम 2-3 सेंटेंसेस बनाएं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।